गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी में एक गरीब और साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महंगूदास एवं माता का नाम अमरौतीन था। गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म, जिसे आम बोलचाल में सतनामी समाज कहा जाता है, के प्रवर्तक है। गुरु घासीदास के पूर्वज संत प्रवृत्ति के थे, जो गिरौदपुरी के आसपास के क्षेत्र में मानव समाज के साथ साथ बेजुबान पशुओं के चिकित्सा कर उनकी सेवा करते थे। महंगूदास के घर में अनेक साधु महात्माओं का निरंतर आना जाना रहता था और मानव कल्याण के साथ साथ सत्संग भी समय समय पर होते रहते थे। बाल्यावस्था में ही बालक घासीदास को पूर्वजों से विरासत में प्राप्त ज्ञान और अपनी तपस्या से मिली शक्ति तथा कौशल का उपयोग मानवता की सेवा एवं पशुओं की सेवा के कार्य में करते थे। गुरु घासीदास के सत्य के प्रति अटूट आस्था की वजह से ही इन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाए, जिसका लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। एक बार बालक घासीदास अपने साथी बुधारू एवं अन्य मित्रों के साथ खेलते खेलते गन्ने की बाड़ी में चले गए तथा वहां बैठकर खेलने लगे। उसी समय साथी बुधारू को सांप काट लेता है। अपने विशिष्ट शक्ति तथा कौशल से साथी बुधारू का उपचार करने से जगह जगह में विशिष्ट ख्याति करने लगी। किशोरावस्था के बाद नवयुवक घासीदास द्वारा एकांत में ध्यान चिंतन करना और कुछ असामान्य सा कार्य करना, गुरु बाबा को यह शक्ति उन्हें यौगिक क्रियाओं से प्राप्त विशिष्ट शक्ति से रहा। गांव के लोग गुरु घासीदास को जादूगर होने और तंत्र साधना करने वाले की बातें कहने लगे। धुन का पक्का घासीदास कहीं वैराग्य आदि लेकर साधु जोगी न बन जाए, इसलिए उनका विवाह एक सुंदर कन्या सफरा से कर दी गई। विवाह उपरांत उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और सब कुछ सामान्य चलता रहा। कुछ वर्ष बाद एक अनहोनी हुआ। उनके 7 वर्ष के ज्येष्ठ पुत्र अमरदास का खो जाना दुख का सबब बना। कहते हैं उस विलक्षण बालक को किसी साधु ने योग सिद्धि की दीक्षा हेतु अपने साथ वन ले गए। आत्मज्ञान और अनेक तरह के रहस्य को समझने के लिए छाता पहाड़ में ध्यान समाधि करने लगे। इस बीच पुत्र संताप और पति वियोग से सफुरा अचेतन अवस्था में घर पर ही भाव समाधि ली। कुंडली जागरण और अनेक तरह के ज्ञान से अभिभूत घासीदास को एहसास हुआ कि अब घर जाना चाहिए। जब पता चला कि सफुरा का देहांत हो गया और उन्हें दफना दिया गया है, तो वह मानने को तैयार नहीं हुए कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। वह भाव विलीन समाधि में सिद्धहस्त है। घासीदास ने कहा, उसका कब्र खोदो, उसे जीवित करते हैं। यह बात बिजली की करंट की भांति सर्वत्र फैल गई। हजारों की उपस्थिति में माता सफुरा को उनकी समाधि से निकालकर उन्हें जीवित करते हैं।
इसी तरह उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई। गुरु भी अपनी विशिष्ट ज्ञान और कला कौशल को सहज योग से सदैव साधते रहे। औरत औरत तेंदु वृक्ष के नीचे उनका ध्यान योग समाधि चलते और धुनी जलाते भीषण वन में तप करते रहे। इसी प्रभाव के चलते लाखों लोग बाबा के अनुयायी हो गए। फिर इसी तरह छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के लोग उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं। गुरु घासीदास की मुख्य रचनाओं में उनके 7 वचन सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए सतनाम पंथ का संस्थापक भी बाबा गुरु घासीदास को ही माना जाता है। गुरु घासीदास जी की साधना अवस्था में पद्मासन मुद्रा और उनके उपदेश देते हुए अभय मुद्रा तथा सर्व मंगल की कामना करते अर्ध निमीलित नयन ध्यान मुद्रा की चित्र अत्यंत लोकप्रिय है। यह सभी तथ्य उनके महायोगी होने का साक्ष्य है। समाज में वे गुरु, संत, महंत, भंडारी, साटीदार जैसे धार्मिक पद सृजित किए, जो अध्यात्म की परिचालना करते सतनाम दर्शन को व्यवहारिक स्वरूप देते हैं। जमीन के नीचे 2.5, 3, 5 और सप्त दिन की विशिष्ट भू समाधि आज भी सतनामियों में प्रचलित है। सद्गुरु घासीदास जी की 7 शिक्षाएं हैं। पहला, सतनाम पर विश्वास रखना। दूसरा, जीव हत्या नहीं करना। तीसरा, मांसाहार नहीं करना। चौथा, चोरी जुआ से दूर रहना। 5वां, नशा सेवन नहीं करना। 6वां, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना। 7वां, व्यभिचार नहीं करना। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।